सूबाई वज़ीर जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अंदाज में अपने बयानात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी सूबाई वज़ीर हुकूमत पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हमारा लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो खातिमुल अंबिया की ज़ात पर, उनकी पाक अहले बैत पे, उनकी पाक अज़वाज पे और उनके पाक असहाब पे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को आजकल के ज़माने के मुताबिक जो गुफ्तगू करनी चाहिए वो तो हमें जो जनरल साहब ने जितनी तफसीलन हमें बताया कि खुलफा राशिदीन के ज़माने में जो जब वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम का आया खिलाफत संभालने का, तो कितने मुश्किल वक्त था, कितनी मुसीबतों का वक्त था, और उस टाइम पे अरबों के ऊपर अजमियों का किस तरीके से गलबा था और किस तरीके से पावर सेंटर्स बन गए थे। लेकिन दाद दे उस अली को कि उस 4 साल दौर में इतनी मुश्किलात के बावजूद, जंगों के बावजूद, साजिशों के बावजूद एक मुफस्सिल निज़ाम आपको दिखाया, और वो अपनी ज़ात, जैसे कहा कि हमारे लीडर्स को अपनी मिसाल खुद कायम करनी चाहिए। अमूमन मैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मॉरल्स एंड एथिक्स उनसे आनी चाहिए, जैसे कि हमारे खातिमुल अंबिया से वो हमने उनकी मिसाल, उनकी सुन्नत की हम बातें करते, लेकिन बदकिस्मती से बहैसियत एक कौम हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। हमारा कलमा गले तक है, दिल तक गया ही नहीं है। अगर यही कलमा दिल तक गया होता तो इस मुल्क में कोई भूखा ना सोता, कोई अपना जिस्म बेचने पे मजबूर ना होता, कोई गाली गलोच ना करता, यहाँ पे अदल और इंसाफ की हुकूमत होती। लेकिन क्योंकि हर कोई नफ्स नफ्सी के आलम में मुब्तला है, ऐसे मौके पे फिर जनाब अमीर की ज़ात को उठाएं। नाजुल बलागा एक रास्ता है, एक सड़क है, एक राह है, आपको एक मंजिल की तरफ लेके चलती है, और इसके अंदर जितनी बलागत है, वो गोरा भी कहता है कि ये लगता ऐसे है कि ये किताब जिससे लिखी है ये कायनात उसके सामने बनी है या उसे खुद बनाई है। तो इससे हम मौला अली को कोई खुदा नहीं बना रहे, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि मौला का जो मकाम था, मौला का जो इल्म था, मौला ने मुख्तलिफ तरीकों से हमें अपनी कौम को सिखाने की कोशिश की। उसके अंदर सबसे पहले जो काम मौला ने किया कि रूहानियत की तरफ लेके गए, असूलों की तरफ लेके गए, और उस चीज को उनने अपने अमल से दिखाया कि नमाज की फजीलत क्या है। हम लोग जब वक्त मिलता है हम नमाज पढ़ लेते हैं, जब नहीं मिलता है हम नहीं पढ़ते। वो अली कि जिसके पांव से तीर निकल नहीं सकता था, नमाज पढ़ते वक्त कितने मजे से खींच लिए वाकयात हमने सुने, लेकिन कभी इसके ऊपर तफसीलन हमने सोचा भी है कि मौला अली ने क्या दिखाया कि नमाज के वक्त हमें सिवाय उसकी ज़ात की बारगाह के अलावा हमें कहीं और होना ही नहीं चाहिए। हमें दुनिया के बारे में इल्म ही नहीं होना चाहिए, हमें परवाह ही नहीं होनी चाहिए। नमाज उसका नाम है। और जो उन्हें सबक दिया, जो शऊर दिया अपनी कौम को, वो फिर और मुख्तलिफ तरीकों से दिया। अपने खुतबात से हालात हाज़िरा के ऊपर गुफ्तगू की, मिंबर से बताया लोगों को कि हालात क्या हैं, कैसे चलो, क्या करो। फिर उसके बाद जो अपने खतूत लिखे अपने गवर्नर्स को, और सबसे मशहूर जो जनरल साहब भी जिक्र कर रहे हैं और हर जगह इस खत का जिक्र होता है, ये वो खत है जो मालिक अल अश्तर को खत लिखा गया। और जिन नौजवानों ने नहीं पढ़ा है, खुदा का वास्ता नाम के अली के मानने वाले ना बने, शिया सुन्नी जो भी यहाँ पे बैठे हुए, अगर अली की ज़ात के ऊपर फ़ख्र करते हैं आप लोग और अली की ज़ात को आप लोग ओन करते हैं, फिर अली बन के दिखाओ।
ये नहीं कि आप कोई मौला अली बन जाएंगे और मासूम बन जाएंगे, लेकिन अली बन के दिखाओ, अली वाला अली बन के दिखाओ। बिल्कुल बन सकते हैं आप, मासूम नहीं बन सकते, लेकिन हर चीज आपके अंदर वो हो कि जो देखे वो कहे ये अली वाला है, अली के मानने वाला है। तो ये आप किरदार को इतना मजबूत करें और किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब इल्म होगा तो आपका इल्म अगले को इस बात के ऊपर कायल करेगा कि आप सही हैं, दलील दे। नाजुल बलागा के ऊपर आज इतना खूबसूरत एक सेमिनार हो गया। आप लोगों को यहां से अहद करके उठना चाहिए कि हमने ये किताब पढ़नी है। और खुदा का वास्ता है, ज़ाते अली वो ज़ात है कि जो हर मुसीबत का हल है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर यकीन करके तो करें ना। हम लोग फिर मौला अली की ज़ात को देखें कि अपने उन लोगों के जो मौला अली की खिलाफत मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जो खतूत लिखे, यहाँ पे अपने गवर्नर को खत लिखे, उनको पढ़े। जो अपने उन लोगों को कि जो इनके मुखालिफ थे, इनकी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं थे, खिलाफत मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये मौला अली का अमल है, चाहे खतों के जरिए है, चाहे खुतबों के जरिए। और आखिर फिर राज व न्याज की बातें जो उनने कुमैल को बताई, जो उन्हें मिस्र में तैमार को बताई, ये दुआएं हैं। वो दुआएं पढ़ें। ये हमारा वो जेवर है जो हमारा हथियार है, जो हमारा दिफा है। सिर्फ आप लोगों ने एक काम करना है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अमीर कायनात की तारीख जरूर पढ़ें, उनकी तारीख जरूर पढ़ें। और हर बात के ऊपर एकदम ना नहीं करनी है। ना करना जहालत है। अगर कोई आके कोई भी बात करे, मजा तो तब है कि आप उसका मंतकी अकली इल्म से जवाब दें। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि नमाज हम पे वाजिब है, लेकिन नमाज पे वाजिब हुसैन है। हमें मजा तब आए कि हम लोग इस बात को समझें और तब हम आगे चलें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम लोग जिस तरीके से जोर से नारा हैदरी लगाते हैं, जिस तरीके से हम मुहर्रम में जितने जोर से अपने सीनों पे ये जनाब ज़हरा को पुरसा देते हैं उनके बेटे का, हम इन चीज़ों के ऊपर अपने जो हमारा किरदार है उसके अंदर भी एक तब्दीली आए। मज़ा तब आएगा। हम लोग असूलों पे, जैसे मेरी बहन ज़ारा नकवी ने बात की, हमें असूलों पे खड़ा होना है। बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। हम लोग जो सियासतदान होते हैं हम वोटों के पीछे जाते हैं, लेकिन असूलों के ऊपर जब खड़े होते हैं तो वो फिर आपको ज़्यादा लंबी मंजिल नज़र नहीं आती है। लेकिन मज़ा तब है कि आप जो गलत हैं, असूलों को नहीं मानते, आपके अंदर वो इल्म हो कि आप उनको मनवाएं और आगे चलें। यही हमारी तबलीग है, यही तबलीग मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद है। हम लोगों ने जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, अली अली करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहरबानी करके उस किरदार से कुछ सीखें। उनके जो खुतबात हैं, उनके जो खतूत हैं, उनसे कुछ सीखें और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लेकिन वो करने के लिए चलें और अली की ज़ात को कभी भी शिया सुन्नी ना बनाएं। अली कायनात का है। अली हर उसका है कि जिसके दिल में, जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसके जहन के अंदर कुछ इंसाफ का मादा मौजूद है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम शोहदाए करबला की, हम अमीर कायनात की, हम रहमत लिल आलमीन के नक्श कदम पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर अगर कुछ भी हैवानियत है, हम इंसानियत की तरफ आ जाएं और हम ज़रूर ये देखें, ये ना देखें कि फ़िरका कौन है, ये ना देखें मज़हब कौन है। जिसकी मदद कर सकते हैं, अली अली करके, हुसैन हुसैन करके उसकी मदद करें। अल्लाह पाक आपके शर्म व पर्दे कायम और दायम रखे, ज़िंदगी में कभी भी किसी के मोहताज ना हो और अल्लाह पाक हमें मरते वक्त अली की मोहब्बत नसीब करे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये थे सूबाई वज़ीर जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब।